असम के चुनावी परिदृश्य में बांग्लादेशी घुसपैठ लंबे समय से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है और बीजेपी के लिए यह आज भी एक निर्णायक एजेंडा के रूप में मौजूद है। असम की पहचान जनसांख्यिकीय संतुलन, सांस्कृतिक विरासत और संसाधनों पर दबाव जैसे सवालों के साथ यह मुद्दा सीधे तौर पर जुड़ा जाता है। बीजेपी इस विषय को राष्ट्रीय सुरक्षा, पहचान संरक्षण और कानून व्यवस्था के फ्रेम में प्रस्तुत करती है, जिससे यह केवल स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन जाता है। पार्टी का दावा रहता है कि अवैध प्रवास से राज्य की भूमि योग्य भूमि, रोजगार के अवसर, सामाजिक ढांचा और राजनीतिक संतुलन प्रभावित होते हैं, इसलिए सख्त कार्रवाई जरूरी है। बीजेपी ने असम में सत्ता में आने के बाद नागरिकता सूची यानी सीमा प्रबंधन और अवैध अतिक्रमण हटाने जैसी पहलों को अपने काम के प्रमाण के रूप में जनता के सामने रखा। वहीं विपक्ष द्वारा इन कदमों को अक्सर मानवाधिकार, पहचान की जटिलता और प्रशासनिक असमानता के नजरिए से चुनौती दी जाती रही है। लेकिन राजनीतिक रूप से बीजेपी इस मुद्दे को स्थानीय जनभावनाओं से जोड़कर यह संदेश देने में सफल रहती है कि वह असम की अस्मिता और सुरक्षा की रक्षक है। इस मुद्दे का एक और महत्वपूर्ण पहलू है असम समझौता और ऐतिहासिक आंदोलन। असम में अवैध प्रवास का सवाल केवल चुनावी नहीं बल्कि दशकों पुराने आक्रोश और चिंता से जुड़ा है। बीजेपी इसे भावनात्मक और सुरक्षा दोनों फ्रंट पर जोड़कर एक व्यापक नैरेटिव तैयार करती है कि घुसपैठ को रोकना राज्य के भविष्य के लिए अनिवार्य है। इसके साथ ही पार्टी विकास, रोजगार, बुनियादी ढांचा और शांति स्थिरता को भी इस विमर्श से जोड़ती है, ताकि यह मुद्दा केवल भावनात्मक न रहकर नीतिगत रूप से भी मजबूत दिखाई दे। हालांकि यह मुद्दा जितना बीजेपी को चुनावी लाभ देता है उतनी ही जिम्मेदारी भी पैदा करता है। जनता अब केवल नारों से संतुष्ट नहीं बल्कि ठोस परिणाम और संतुलित नीतियां चाहती है, जो सुरक्षा के साथ मानवीय पहलुओं पर भी संवेदनशील हो। कुल मिलाकर असम चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ का सवाल बीजेपी के लिए बड़ा और प्रभावी मुद्दा है, जो न केवल चुनावी नैरेटिव तय करता है बल्कि राज्य की राजनीति, समाज और भविष्य की दिशा पर भी गहरा असर डालता है। असम और पूर्वोत्तर की राजनीति में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लंबे समय से चुनावी बहस का केंद्र रहा है, लेकिन यह सच भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यदि यह मामला वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा, अस्मिता और जनसांख्यिकीय संतुलन से जुड़ा है तो इसे केवल चुनावी भाषणों और राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। लोगों की अपेक्षा है कि बीजेपी जो वर्षों से इस मुद्दे को उठाती रही है, इसे सिर्फ राजनीतिक हथियार न बनाकर व्यवहारिक, कानूनी और मानवीय संतुलन के साथ ठोस कार्रवाई में बदले। बीजेपी का दावा रहा है कि अवैध घुसपैठ से असम की सांस्कृतिक पहचान, संसाधनों पर दबाव, रोजगार के अवसर और सामाजिक ढांचे पर गंभीर असर पड़ा है। यदि ऐसा है तो सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता चुनावी मंचों पर यह मुद्दा उठाना नहीं बल्कि इसे स्थानीय समाधान तक ले जाना चाहिए। मतदाताओं की बढ़ती जागरूकता के दौर में लोग अब केवल नारों से संतुष्ट नहीं है, वे परिणाम, स्पष्ट नीतियां और समयबद्ध कार्रवाई चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना आवश्यक है। एनआरसी जैसे प्रयास अधूरे छोड़ देने या विवादों में फंसा देने से स्थिति और उलझ जाती है। घुसपैठियों की पहचान, सत्यापन, दस्तावेजीकरण और फिर कानून के अनुसार निष्कासन या वैकल्पिक व्यवस्थाएं, इन सभी चरणों पर स्पष्टता और दृढ़ता जरूरी है। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि निर्दोष नागरिकों के अधिकार प्रभावित न हो और किसी समुदाय को केवल राजनीतिक कारणों से निशाना न बनाया जाए। यदि बीजेपी वास्तव में इस मुद्दे को गंभीर राष्ट्रीय प्रश्न मानती है तो उसे इसे चुनावी भाषणों से बाहर निकालकर प्रशासनिक प्राथमिकता बनाना होगा। ठोस कदम उठाने से न केवल जनता का भरोसा मजबूत होगा बल्कि यह संदेश भी जाएगा कि सरकार केवल वोट नहीं चाहती बल्कि समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। अंततः देश हित और असम की अस्मिता की रक्षा तभी संभव है जब घुसपैठ के मुद्दे को राजनीतिक लाभ के बजाय राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में देखा जाए और उस पर निर्णायक, संवेदनशील और कानून सम्मत कार्रवाई की जाए।